नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। आपके साथ हूं मेट्रो न्यूज में। हम बात करेंगे आज खास प्रोग्राम की। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में हम जानेंगे। औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधियों पर हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में बलराज गुड्डू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 32 घंटों से ज्यादा वक्त तक चलती रही। कागजात खंगाले गए। आईटी टीम ने करीब 10 सदस्य फ्लैट पर मौजूद रहे। विधायक बलराज के खातों को खंगाला गया। आईटी की एक टीम बैंक के लिए रवाना हुई। सेक्टर 62 में केसीसी बिल्डर्स के दफ्तर में भी छापेमार कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें, लगातार आवास पर छापेमार कार्रवाई जारी है। आज सुबह भी छापेमार कार्रवाई की गई, लेकिन बाहर निकले अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो गुरुग्राम में बलराज कुंडू के निवास पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। 32 घंटे से ज्यादा वक्त तक कागजात खंगाले गए। आईटी टीम के करीब 10 सदस्य अब फिलहाल फ्लैट में मौजूद हैं और सभी तरह के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि संपत्ति में कितना और ब्यूरो है। आपको बता दें, बलराज के ठिकानों पर जब से कार्रवाई की जा रही है, कई राजनीतिक दल इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, क्योंकि बलराज लगातार किसान आंदोलन में शामिल हुए। विपक्ष का कहना है कि ये जो भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाता है, उनकी आवाज को इस तरह बंद कर दिया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बता दें आपको, महम से निर्दलीय विधायक बलराज के गुरुग्राम में आवास समेत प्रदेश के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई करीब 36 घंटे से लगातार जारी है। गुरुग्राम के फ्लैट पर आईटी विभाग की टीम पहुंची। करीब 10 सदस्य वहां पर मौजूद है, जिन्होंने विधायक बलराज के बैंक खातों को खंगाला। आईटी की एक टीम बैंक के लिए रवाना हो गई। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने आईटी की छापेमारी का पूरा जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर पर कल इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी, और यही नहीं, करीब 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड की। और गुरुग्राम में भी अलग अलग जगह पर जो रेड की गई, उसमें से एक सेक्टर 28 में जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट्स के अंदर जो 7वें फ्लोर पर बलराज कुंडू का मकान है, जहां खुद बलराज कुंडू भी मौजूद हैं। और यहां अभी भी करीब 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और यहां अभी भी जो इनकम टैक्स की टीम है, जो अधिकारी हैं, वो अभी भी बलराज कुंडू के फ्लैट में मौजूद हैं और लगातार फाइलों को खंगाल रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अधिकारी सुबह ज़रूर निकले थे। ये बताया जा रहा है कि वो अधिकारी बैंक के लिए यहाँ से रवानगी उन्होंने की थी, क्योंकि जो बैंक की डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और यही कारण है कि इनकम टैक्स की टीम की तरफ से करीब 40 ठिकानों पर ये रेड की गई, जिसमें खुद बलराज कुंडू के ससुराल में भी उनके रेड की गई। इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 62 में जो केसीसी बिल्डर्स के नाम से बलराज कुंडू का ऑफिस है, वहाँ भी जो फाइलें खंगाली गई, तमाम जो कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई, जानकारी एकत्रित की गई। और अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, क्योंकि 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त इनकम टैक्स की टीम को बलराज कुंडू के फ्लैट में हो गए हैं, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं बलराज कुंडू की, वो लगातार बढ़ रही हैं। और इस बीच जिस तरह से इतना वक्त बीत जाने के बाद बैंक की तरफ भी रवानगी इनकम टैक्स की टीम ने की थी, तो निश्चित तौर पर जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उस आधार पर इस जाँच को और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से बलराज कुंडू के यहाँ इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा सियासत भी तेज हो गई। और इस बीच सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी जो दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम की तरफ से जुटाए जा रहे हैं, और लगातार उनके घर पर खुद बलराज कुंडू जहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो मुश्किलें हैं बलराज कुंडू की, वो लगातार बढ़ रही हैं। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जी देवेंद्र, तो 36 घंटे से लगातार ही कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया?
देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि कल जब बलराज कुंडू के घर सुबह करीब 7 से 8 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और इसके अलावा करीब अलग-अलग ठिकानों पर 40 जगहों पर ये रेड की गई थी, जिसमें गुरुग्राम में सेक्टर 62 में, सेक्टर 28 में, सेक्टर 56 में। और अब लगातार जिस तरह से 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है वो लगातार अपनी जाँच कर रही है और बताया जा रहा है कि बैंक की जो कॉपियाँ हैं उनको खंगाला गया है, इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं उनको खंगाला जा रहा है। यही नहीं है, एक टीम बाकायदा जो बैंक है वहाँ भी गई, तमाम जो एंट्रीज बैंक के अंदर हुई थी, लेन देन की जो प्रक्रिया थी, उन सभी को भी चेक किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बलराज कुंडू की अब जो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, वो कह सकते हैं, क्योंकि अब जब इतना वक्त बीत चुका है तो निश्चित तौर पर जो दस्तावेज और जो चीज़ें हाथ लगी हैं इनकम टैक्स टीम को, वो कहीं ना कहीं अब जो बलराज कुंडू है उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। और इसी को लेकर अब करीब 10 सदस्यीय टीम अभी भी बलराज कुंडू के घर पर है, जो सेक्टर 28 जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट्स के अंदर है और ख़ुद बलराज कुंडू भी इस फ्लैट के अंदर है। तो उनसे भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा कल सेक्टर 62 में भी उनके KCC बिल्डर्स जो उनका ऑफिस है वहाँ रेड की गई थी। वहाँ जो तमाम कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई, उनसे जानकारी एकत्रित की गई। इसके अलावा वहाँ से कुछ ऐसी फाइलें थी जिनको इनकम टैक्स की टीम ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जो बिल्डर्स का भी काम बलराज कुंडू करते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे। उसके बाद राजनीति में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और महम से निर्दलीय विधायक के तौर पर वो चुनकर आए थे। इसके साथ साथ खुद बलराज कुंडू ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम में निजी स्कूल द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में संज्ञान लिया और आज स्कूल और अभिभावकों के साथ बैठक की। अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले पर अभिभावकों को साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेवजह परेशान किया जा रहा था। बता दें कि सेक्टर 50 स्थित लोटस वैली स्कूल के सामने गुरुवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया था। अभिभावकों ने बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही स्कूल पर आरोप भी लगाए थे कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस की फीस 15 से 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। यही नहीं, फीस और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशान किया जाता है। साथ ही उनसे ये भी कहा जाता है कि यदि फीस और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिया गया तो एग्जाम नहीं देने देंगे। Now they have agreed that they will remove this and they will also look at fee revision on human grounds. Parents, ask for certain things, that only tuition fee to be charged to abide the High Court, Punjab and Haryana High Court decision, and whatever charges they have taken this year, that need to be refunded. They will come back on next meeting, which will happen on next Friday. बहुत से पेरेंट्स आपने देखा यहाँ इकट्ठे हुए और उनमें से 10 लोगों को अंदर परमिट किया गया और ये इन्फॉर्मेशन हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दी हुई थी। तो हमारा सौभाग्य है कि जब वो मीटिंग शुरू हुई उसके 10 मिनट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए, बिकॉज जो 10 मिनट प्रिंसिपल के साथ में बिताए थे बिना एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिंसिपल हमें बच्चों की तरह ट्रीट करे, हमारे को भाषणबाजी दी जा रही है कि हम गलत हैं और वो ठीक हैं। अभी नेक्स्ट फ्राइडे को हम दोबारा मिल रहे हैं, तो कोर्ट के डिसीजन की कॉपी सभी पेरेंट्स को दे दी गई है और ये एक बार उसको स्टडी कर लेंगे। इनको बता भी दिया गया है और प्रिंसिपल से बात करके उनको भी बता दिया गया है। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम मिल रहे हैं और एक अच्छे माहौल में हमने मीटिंग को समाप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि जो स्कूल है वो पॉजिटिवली पेरेंट्स के हित में काम करेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस की इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। क्या था पूरा मामला, हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने इसका जायजा लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 50 में स्थित इस लोटस वैली स्कूल के गुरुग्राम के सेक्टर 50 में स्थित इस लोटस वैली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का ये मुद्दा इंडिया न्यूज हरियाणा पर उठाने के बाद आखिरकार जिला प्रशासन, जिला का शिक्षा विभाग हरकत में आया और आखिरकार आज
जिला शिक्षा विभाग ने अभिभावकों और स्कूल के स्टाफ के बीच एक वार्ता कराकर इस समस्या का हल तो किया, लेकिन यही समस्या अब पूरे प्रदेश में है। लेकिन ऐसे में जरूरत है शिक्षा विभाग को इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करने की, ताकि स्कूलों के मालिक अभिभावकों से मनचाही फीसें बढ़ोतरी ना कर सकें, उन पर इस तरीके के दबाव ना दे सकें। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। देश भर में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हो रहा है, जिसने लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। दरअसल पिछले एक महीने में गैस सिलेंडर के दाम में 3 बार बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, महिलाओं की माने तो लगातार बढ़ रहे सिलेंडर के दामों के कारण रसोई का बजट भी अब बिगड़ गया है। गैस सिलेंडर की कीमत करीब 25 रुपए एक बार फिर बढ़ा दी गई, जिसका सीधा असर गृहिणियों की रसोई पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखो ये आम आदमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है कि देखो सबसे बड़ा तो जो महिलाएं होती हैं घर की, उनके ऊपर तो इतना मतलब प्रेशर आ गया कि मतलब वो घर खर्च से कुछ बचा ही नहीं पा रही है आजकल। पहले हम सोचते थे चलो घर खर्च से ही, कुछ महिलाएं तो अपना घर खर्च से ही बचा सकती हैं, लेकिन अभी पेट्रोल के, रसोई गैस के और जो आम लोग हम जो अपनी रोज़मर्रा की जो अपने साग सब्जी और ये जो भी कुछ यूज़ करते हैं, सभी के दाम इतने बढ़ रहे हैं आजकल, तो मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है सरकार ने। अब भाई हर बार बढ़ाते रहते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। प्रदेश का काम भी कम होया पड़ा है, काम धंधा बहुत कम आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम धंधा पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब चीज़ महंगे करते आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से खा सकता है तो और कहते जैसे टेम्पो से आओ, टेम्पो में 20-20 रुपये किराया मांगते हैं, ऑटो वाले से जैसे कहो तो वो। साइबर सिटी गुरुग्राम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने महिला हत्या मामले का बड़ा खुलासा किया। दरअसल पुलिस ने सहरौल गांव में किराए के मकान में रहने वाले एक कलयुगी पति सतीश को महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सतीश ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में 14 फरवरी को जहर खिलाकर मार डाला था, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी उसको हमने गिरफ्तार किया है कल, और आज उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे पूछताछ पे उसने बताया कि मेरी पत्नी एक दूसरे व्यक्ति से लगातार फ़ोन पे बात करती थी। इस बात को लेके मैंने कई बार उसको मना भी किया था और धमकाया भी था उसको भी, और उसका जो जिससे वो बात करती थी उसको भी, लेकिन वो उस चीज़ से बाज नहीं आई, फिर भी बात करती थी। तो इस वजह से रंजिश रखते हुए 14 तारीख को वो बाहर, जब कहीं से बाहर से वापस आया, वो घर पे नहीं मिली, तो वो वहाँ से ही उसको घसीटते हुए मारपीट करते हुए लेके आया और वहाँ कमरे में लाके उसको उसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी। गुरुग्राम वासियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नई सौगात मिलने वाली है। शहर को अगले 3 सालों में एक तरफ सिविल अस्पताल मिल जाएगा। इसकी जानकारी खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। गुरुग्राम को एक और सिविल अस्पताल 3 साल में मिलने की संभावना है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण की विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ डिजाइनिंग कंसल्टेंट एजेंसियों से 16 मार्च तक निविदाएं मांगी हैं। इस बीच सिविल अस्पताल में जर्जर भवन को ध्वस्त करने का काम भी शुरू हो जाएगा और सौंदर्यकरण की निविदा को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 500 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, उसके नक्शे वगैरह सब बन रहे हैं और बहुत बढ़िया हम अस्पताल बनाते थे। वो बिल्डिंग गिरने वाली थी और उसकी मैंने जांच भी करवाई थी जब मैं बना था स्वास्थ्य मंत्री। मेरे से पहले उसकी रिपेयर के ऊपर कई करोड़ रुपया खर्च हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी, कभी भी गिर के दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए हमने उसको शिफ्ट किया हुआ है सेक्टर 10 में और यहाँ पर हम बहुत बढ़िया अस्पताल बना के दे रहे हैं। आपको बता दें 3 साल से सिविल लाइन स्थित पुराने अस्पताल के निर्माण के लिए प्रशासन और सरकार के बीच फाइलों का आदान प्रदान चल रहा था। अब सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाल दिया है।
जिसके बाद 500 बेड के इस अस्पताल की लागत और इनमें मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का पता लगेगा। गुरुग्राम से हनु सैनी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब खबर सोहना से, जहां बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं दिखता और इसकी बानगी सामने आई लखुवास गांव के सामने से, जहां पर एक बैंक में सुरंग बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे आरोपी। सोहना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा ही मामला गांव लाखुवास में देखने को मिला, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने केनरा बैंक में लंबी सुरंग बनाकर डाका डालने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि बदमाश बैंक से कोई नकदी या सामान ले जाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। मामले की भनक पाते ही सोहना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 महीने पहले भी यहां बैंक के एटीएम को बदमाशों ने उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक नगरी सोहना अब बदमाशों की नगरी बनती जा रही है। लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा ही मामला बीती रात को देखने को मिला। गांव लाखुवास में स्थित केनरा बैंक की शाखा में अज्ञात बदमाशों ने लंबी सुरंग खोदकर उसमें डाका डालने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि अज्ञात बदमाश कुछ भी ले जाने से नाकाम रहे। पुलिस ने फिंगर एक्सपर्ट टीम को मौके पर भेजकर जांच शुरू कर दी है। केनरा बैंक के स्टाफ कर्मचारियों ने जब बैंक का दरवाजा खोला तो बैंक के सामान को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बैंक के अंदर एक लंबी सुरंग सी बनी हुई है। इसको देखकर उन्होंने अपने आला अधिकारियों को खबर की, जबकि मामले को लेकर बैंक और पुलिस का कुछ भी कहने से इनकार है। वाली बात है, क्या इस मामले में पुलिस अज्ञात बदमाशों तक पहुंच पाती है या यह मामला पहले की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है? सोहना से इंडिया न्यूज के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। मेट्रो न्यूज गुड़गांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।